हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएसएन चैम पर। आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी के उन चुनिंदा शब्दों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपके इस बार के एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है दोस्तों क्रॉनिक। क्रॉनिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कंस्टेंटली रिकरिंग, स्पेशली एन इलनेस और हैबिट। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है दोस्तों? क्रॉनिक का अर्थ दीर्घकालिक, पुराना या अस्थाई। ये क्रॉनिक का अर्थ है, दीर्घकालिक, पुराना या अस्थाई, यानी जो समय से चला आ रहा है। इसके सिनोनिम्स है, पहला है परसिस्टेंट। क्रॉनिक का सिनोनिम्स है परसिस्टेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग, इनक्यूरेबल, डीप रूटेड और हैबिचुअल। ये सारे क्रॉनिक के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं एक्यूट, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, ओकेशनल या क्योर्ड। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो दोस्तों हमने देखा पहला वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी जो लॉन्ग लास्टिंग हो, इनक्यूरेबल हो, डीप रूटेड हो, परसिस्टेंट हो, लंबे समय से चला आ रहा हो। ये क्रॉनिक का अर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। इंग्लिश मीनिंग इसका है वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क्स और कॉशियस। हिंदी मीनिंग इसका है दोस्तों सतर्क। सर्कमस्पेक्ट यानी सतर्क, सावधान, चौकस। ये सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग है। इसका सिनोनिम्स है कॉशियस, वेरी, प्रूडेंट, केयरफुल, गॉर्डेड। ये इसके सिनोनिम्स है। पहला है कॉशियस, वेरी, प्रूडेंट, केयरफुल या गॉर्डेड। ये सर्कमस्पेक्ट्स के मीनिंग होते हैं। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है रैकलेस, दूसरा है रैश, केयरलेस, इनकॉशियस, ओडेशियस, यानी जो लापरवाह होता है। रैकलेस, रैश, केयरलेस, इनकॉशियस, ओडेशियस, ये सारे एंटोनिम्स हैं। तो हमने देख लिया दूसरा वर्ड सर्कमस्पेक्ट यानी सतर्क। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा क्लैंडेस्टाइन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है केप्ट सीक्रेट, डन सीक्रेटली भी, स्पेशली बिकॉज इलिसिट। हिंदी मीनिंग है दोस्तों इसका क्लैंडेस्टाइन यानी गुप्त, छिपा हुआ या अवैध रूप से रहस्यमयी, यानी इसको हम लोग छिपा हुआ बोलते हैं, जो गुप्त है, हिडन। ये क्लैंडेस्टाइन का अर्थ है। इसका सिनोनिम्स है सीक्रेट, कवर्ट, सरप्टिटियस, फर्टिव या हिडन। ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। इसका एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है ओपन, पब्लिक, ओवर्ट, ट्रांसपेरेंट, ब्लैटेंट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो दोस्तों हमने तीसरा वर्ड देख लिया क्लैंडेस्टाइन, यानी जिसका अर्थ होता है हिडन, सीक्रेट या छिपा हुआ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा क्लाउड। क्लाउड एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। हिंदी मीनिंग दोस्तों इसका है क्लाउड का प्रभाव, ताकत या राजनीतिक या सामाजिक रसूख, यानी जो पावरफुल हो, इसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। सिनोनिम्स इसका पहला इन्फ्लुएंस, लेवरेज, पावर, स्वे या अथॉरिटी। ये इसके सिनोनिम्स है क्लाउड के। क्लाउड का अर्थ होता है दोस्तों पावर। एंटोनिम्स है इसका पावरलेसनेस, वीकनेस, इम्पोर्टेंस, इनसिग्निफिकेंस या हेल्पलेसनेस। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। क्लाउड का अर्थ हम लोग को देख लिया दोस्तों, पहला इसका अर्थ होता है पावर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कोयर्स। कोयर्स एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है परसुएड एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों कोयर्स का मजबूर करना, ज़बरदस्ती करना या धौंस जमाना। कोयर्स यानी मजबूर करना। इसका सिनोनिम्स सकते हैं। पहला है फोर्स, फिर कंपेल, प्रेशर, बुली, इंटिमिडेट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों का परसुएड, कन्विंस, अलाउ, इनकरेज या कोक्स। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो दोस्तों ने कोयर्स देख लिया। कोयर्स का अर्थ होता है मजबूर करना या कंपेल करना या प्रेशराइज करना या बुली, इंटिमिडेट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कोजेंट। कोजेंट यानी एक एडजेक्टिव है ये। इंग्लिश मीनिंग इसका होता है क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग
ऑफ एन आर्गुमेंट और केस। हिंदी मीनिंग इसका होता है प्रभावशाली या अकाइट, ठोस, तर्कसंगत, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग है। कोजेंट यानी बोल सकते हैं इसको प्रभावशाली। सिनोनिम से इसका पहला है कन्विंसिंग, दूसरा है कंपेलिंग, लॉजिकल, परसुएसिव, वैलिड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एक बार देख लेते हैं दोस्तों, पहला है कन्विंसिंग, कंपेलिंग, लॉजिकल, परसुएसिव या वैलिड, ये सारे कोजेंट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखते हैं इसका, अनकन्विंसिंग, वीक, इनफेक्टिव, लॉजिकल, वैग, ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो हमने कोजेंट का भी अर्थ देख लिया, इसका अर्थ होता है प्रभावशाली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कंप्लायंट। कंप्लायंट एक एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीनिंग है डिस्पोज्ड टू एग्री विथ अवे अदर्स या कंप्लाइंग विथ रूल्स और स्टैंडर्ड्स। हिंदी मीनिंग है कंप्लायंट का आज्ञाकारी या नियमों का पालन करने वाला या लचीला बोलते हैं। कंप्लायंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी। सिनोनिम्स इसके देखते हैं, पहला है ओबीडियंट, दूसरा है सबमिसिव, फिर यील्डिंग, एकोमोडेटिंग या कोऑपरेटिव, ये कंप्लायंट के सारे सिनोनिम्स हैं। कंप्लायंट का अर्थ होता है दोस्तों आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट। अच्छा वर्ड दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके एंटोनिम्स है डेफिएंट, रिबेलियस, स्टबर्न, डिसोबीडियंट या अनयील्डिंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो हमने कंप्लायंट को भी देखा, कंप्लायंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कंडेमन। कंडेमन का दोस्तों ये वर्ड मिसप्रिंट हो गया दोस्तों इधर, इसके सारे नेक्स्ट वर्ड कंडेमन का अर्थ होता है दोस्तों क्रिटिसाइज करना, ये मैं लिख दे रहा हूँ इधर, क्रिटिसाइज करना, ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। कंडेमन यानी निंदा करना बोलते हैं इसको, क्रिटिसाइज यानी सेंसियर, कास्टिगेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। निंदा करना इसका अर्थ होता है कंडेम का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। ये एक नाउन है, कॉन्फ्लैग्रेशन एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है भीषण अग्निकांड या बड़ी आग। इसका इंग्लिश मीनिंग है लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर दैट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज, यानी कॉन्फ्लैग्रेशन का अर्थ होता है भीषण अग्निकांड, बड़ी आग। इसके सिनोनिम से पहला वर्ड है ब्लेज, इन्फेर्नो, दूसरा है फायरस्टॉर्म, वाइल्ड फायर, होलोकॉस्ट, ये पांचों इसके सिनोनिम्स है। ब्लेज, इन्फेर्नो, फायरस्टॉर्म, वाइल्ड फायर, होलोकॉस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन यानी भीषण अग्निकांड। इसके एंटोनिम्स है एक्सटिंग्विशमेंट, क्वेंचिंग, स्पार्क, ग्लिमर, ड्रिजल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो हमने कॉन्फ्लैग्रेशन भी देख लिया, इसका अर्थ होता है भीषण अग्निकांड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कोनंड्रम, यानी एक नाउन है कोनंड्रम। कोनंड्रम को पार्टिसिपल याद रखिए, एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग है इसका एक कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ए रिडल। कोनंड्रम यानी पहेली, जटिल समस्या या उलझन। कोनंड्रम यानी पहेली, जटिल समस्या या उलझन, ये याद रखिएगा। पहला वर्ड है इसका सिनोनिम्स रिडल, दूसरा है पजल, तीसरा है एनिग्मा, फिर है डायलेमा, पैराडॉक्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। रिडल, पजल, एनिग्मा, डायलेमा या पैराडॉक्स। कॉन्ड्रम यानी पहेली। एंटोनिम्स है इसका सॉल्यूशन, आंसर, रिजोल्यूशन, क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। कॉन्ड्रम का अर्थ होता है दोस्तों पहेली यानी पजल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कोरोस्केट। कोरोस्केट एक वर्ब है, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू फ्लैश और स्पार्कल ब्राइटली, टू बी ब्रिलियंटली विटी और रेडिएंट, यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है कोरोस्केट का चमकना, झिलमिलाना या चमचमाना। कोरोस्केट यानी चमकना, झिलमिलाना या चमचमाना, ये कोरोस्केट का अर्थ होता है। इसका सिनोनिम से पहला स्पार्कल, ग्लिटर, फ्लैश, ट्विंकल या स्किंटिलेट। कोरोस्केट यानी स्पार्कल, ग्लिटर, फ्लैश, ट्विंकल, स्किंटिलेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। कोरोस्केट यानी चमकना, झिलमिलाना, याद रखते हैं सर इसको। कोरोस्केट के एंटोनिम्स हैं डार्कन, फेड, डल, डिम और लूम, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डेसिफर। डेसिफर यानी एक वर्ब है, ये इंग्लिश मीनिंग इसका है पावर टेक कोड टेक्स्ट इनटू नॉर्मल,
सक्सेड इन अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग समथिंग डिफ़िकल्ट। इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों डेसिफर का अर्थ निकालना। डेसिफर यानी अर्थ निकालना, कुटलिपि को पढ़ना, रहस्य सुलझाना, ये डेसिफर का अर्थ है। डेसिफर यानी अर्थ निकालना, कुटलिपि को पढ़ना या रहस्य सुलझाना। डेसिफर का सिनोनिम है डिकोड। डेसिफर का सिनोनिम है डिकोड, इंटरप्रेट, अनरेबल, सॉल्व और अंडरस्टैंड, ये सारे डेसिफर के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स है इनकोड, इनक्रिप्ट, कंफ्यूज, मिसइंटरप्रेट या ऑब्सक्योर, ये सारे डेसिफर के एंटोनिम्स हैं। डेसिफर यानी अर्थ निकालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफर। डेफर एक वर्ब है, इसका इंग्लिश मीनिंग है पोस्टपोन एन एक्शन और इवेंट और टू यील्ड हम्बली टू समवन एल्सेस विश और ओपिनियन। हिंदी मीनिंग है इसका टालना। डेफर यानी टालना, स्थगित करना या सम्मानवत दूसरों की बात मानना, ये डेफर का मीनिंग है। डेफर यानी टालना। इसका सिनोनिम से पोस्टपोन, डिले करना, एडजर्न, पुट ऑफ या यील्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डेफर यानी टालना। डेफर के एंटोनिम्स हैं एक्सपेडिएट, एक्सपीडाइट, एडवांस, हरी, कन्फ्रंट या रिफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफ्ट। डेफ्ट एक एडजेक्टिव है, इंग्लिश मीनिंग है डेफ्ट का नेटली स्किलफुल, क्विक इन वंस मूवमेंट और एक्शंस। हिंदी मीनिंग है डेफ्ट का चतुर, कुशल, फुर्ती या निपुण। डेफ्ट यानी जो कुशल हो उसको डेफ्ट बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है स्किलफुल, एड्रोइट, निम्बल, डेक्स्ट्रस, एजाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एड्रोइट, निम्बल, डेक्स्ट्रस, एजाइल, ये काफ़ी बार पूछा गया है। डेफ्ट, डेफ्ट यानी चतुर। इसके एंटोनिम्स है क्लमजी, अवक्वार्ड, इनेप्ट, अनस्किल्ड या बंगलिंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस एक एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग हार्म और डैमेज। डिलीटेरियस का अर्थ हानिकारक होता है या नुकसानदेह या घातक बोलते हैं इसको। डिलीटेरियस यानी हानिकारक। इसका सिनोनिम्स है हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजरियस, डैमेजिंग, एडवर्स। इसका एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, हेल्पफुल या होलसम या सेफ, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। डिलीटेरियस यानी हार्मफुल। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को एसएससी श्याम को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वोकैब की वीडियो मिल सके। जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।